अथ सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समुल्लासः। हमारा विषय चल रहा था ईश्वर, जीव और प्रकृति के संबंध में। तो ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है, इसका 8वां समुल्लास हमारा चल रहा है, जिसमें सृष्टि उत्पत्ति विषय का वर्णन है। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति, अर्थात प्रकृति से यह संसार बना है, ईश्वर ने बनाया है और हम जीवों के लिए बनाया है। तो परमात्मा इसमें निमित्त कारण है, प्रकृति उपादान कारण है और हम जीवात्मा गण साधारण कारण हैं। ये विषय हमारा चल रहा था। अब आगे प्रश्न आ रहा है, उसमें आया सदैव सौम्येदमग्र आसीत्, असद्वा इदमग्र आसीत्, आत्मा वा इदमग्र आसीत्, ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्। ये 4 वचन दिए हैं पूर्व पक्षी ने प्रश्न के रूप में, और यह उपनिषद का वचन है। तो इसका अर्थ है कि हे श्वेत केतु, यह जगत सृष्टि के पूर्व सत और असत और आत्मा और ब्रह्म रूप था। तो ये संसार कैसे था? पूर्व पक्षी कह रहा है ये प्रश्न ग्रुप में, जो कि गुरु जी के वाक्यों को दे रहा है। गुरु जी कहते हैं, हे श्वेत केतु, यह जगत जब नहीं बना था तब भी सत था, और फिर कहता असत भी था, और उस समय आत्मा था और ब्रह्म था। तो ब्रह्म रूप था, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये सभी थे। तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये सब थे, लेकिन कोई कहता है इसमें पूर्व पक्षी की ओर से, प्रश्न की ओर से, कोई असत था तो कोई सत था। असत माने नहीं था, उसकी सत्ता ही नहीं थी, और सत माने था, आत्मा तो था ही। और ये सभी सृष्टि से पूर्व सब ब्रह्म रूप था, ये भी कहना है पूर्व पक्षी का। क्या समझ में आया कि सब कुछ और नहीं, केवल ब्रह्म रूप ही था। सृष्टि भी थी मूल रूप में, प्रकृति रूप में, उसको बोलते हैं मूल कारण, वो भी ब्रह्म रूप है। जो जीवात्मा है वो भी ब्रह्म रूप है। तो इस प्रकार से पूर्व पक्षी का कहना है। फिर आगे कहता है पूर्व पक्षी प्रश्न ग्रुप में कि तदेक्षत बहुश्याम प्रजा येति, सो अकामयत बहुश्याम प्रजा येति। ये भी तैत्तरीय उपनिषद का वचन है। एक और आगे आता है वचन कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, और इनके माध्यम से यही बताना चाहता है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो कुछ भी देख रहे हैं सब ब्रह्म है, और कहता है और दूसरा कुछ भी नहीं है, किंचन, और कुछ भी नहीं है। तो उसमें कहा जो यह जगत है वह सब निश्चय करके ब्रह्म है। ये प्रश्नकर्ता पूर्व पक्षी कह रहा है, और उसमें नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं, किंतु सब ब्रह्म रूप हैं, अर्थात उससे भिन्न कोई भी नहीं है। ये पूर्व पक्षी कहना है। ये प्रश्न आता है कि देखो, इसमें आया है कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म तो है, दूसरा कुछ भी नहीं है। और कहाँ आप ईश्वर कहते हो, जीव कहते हो, प्रकृति कहते हो। जो हमने पहले पढ़ा था, ईश्वर भी है, जीव भी है, प्रकृति भी है, और प्रकृति से निर्मित ये जगत है। कि हम सब ये पढ़े थे। तो पूर्व पक्षी ये आ गया, प्रश्न करता है कि कहाँ संसार है, कहाँ प्रकृति है, कहाँ जीवात्मा है, सब कुछ ब्रह्म तो है। प्रमाण देता है कि बहुत श्याम, मैं बहुत प्रजा वाला हो जाऊँ। तो बोलता है कि देखो, ब्रह्म ही अनेक रूप वाला हो गया है। सो अकामयत, उसने कामना की कि बहुत श्याम, बहुत हो जाऊँ मैं। तो एक ही तो है, वही बहुत हो गया है। ऐसा ये पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि और 3 पदार्थ कोई नहीं है, ईश्वर, जो प्रकृति सब ब्रह्म है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है।
ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये उनकी अवधारणा है। तो इसका उत्तर स्वामी जी देंगे आगे। अभी तो इतना कहते हैं कि क्यों इन वचनों का अनर्थ करते हो। तो स्वामी जी कहते हैं कि आपने प्रमाण तो दिया, लेकिन इसका जो अर्थ है आपने अनर्थ कर लिया है। तो इसका सही अर्थ क्या है ये स्वामी जी आगे बताएंगे। इन वाक्यों का वास्तव में अर्थ क्या है। जो पूर्व पक्षी ने कह दिया कि कुछ नहीं है और केवल ब्रह्म है, तो सही इसका भाव क्या है ये स्वामी जी आगे पाठ में बताएंगे। आज के लिए इतना। ओम शांति ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। अभी आप सभी स्वामी जी को सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रकृति के बारे में विस्तृत वर्णन किया। तो इस बात को सुन करके पूर्व पक्ष भड़क गया, क्योंकि पूर्व पक्ष के भीतर प्रश्न है कि ये जो सारा संसार है वो प्रकृति से नहीं बना। उनकी मान्यता भ्रामक मान्यता है, भ्रांतिमय मान्यता है। यह तो ब्रह्म ही मतलब ये बढ़ करके बन गया है। जैसे कि एक मकड़ी का जाला होता है और वो मकड़ी में से निकलता है, तो इसी प्रकार से ये ईश्वर में से ही ये सारा जगत बन गया है। ये जो जगत है वो ईश्वर का ही अंश है। इस प्रकार की पूर्व पक्ष की मान्यता रहती है। पूर्व पक्ष अर्थात हम सभी की मान्यता रहती है, जब तक कि वेद के त्रैतवाद के सिद्धांत का हम सभी को ज्ञान नहीं होता। तो उसी बात को महर्षि दयानंद सरस्वती बता रहे हैं हम सबकी भ्रांति मिटाने के लिए, कि पूर्व पक्ष की ओर से ये प्रश्न आया है। तो प्रश्न में क्या दिया है उसने, जब महर्षि दयानंद ने प्रकृति की बात की है कि प्रकृति उपादान कारण है इस संसार का और ईश्वर निमित्त कारण है, तब फिर पूर्व पक्ष कहता है कि नहीं 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 जी, देखो मैं आपके ही शास्त्रों की बात कर रहा हूँ। छांदोग्य उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में तो इस प्रकार के वचन मिलते हैं। देखो तो सही, देखो लिखा है ना कि हे श्वेत केतु, ये जगत तो सृष्टि के पूर्व सत असत आत्मा और ब्रह्म रूप था, और फिर वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुत रूप हो गया है। ये कह रहा है वो। और कहाँ से कह रहा है कि हमारे ही उपनिषदों के वचनों के द्वारा कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने अर्थ ठीक से समझा ही नहीं है कि ये उपनिषदों के वचन कह क्या रहे हैं। अगर उसको इन शब्दों का अर्थ पता होता तो वो इस तरह की बात नहीं करता। तो सर्वप्रथम हमको, जैसा कि महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में 4 बातें लिखते हैं, कौन सी? आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। उनके आधार पर हमेशा वक्ता का अभिप्राय समझना चाहिए। तो हमें यहाँ पर समझना होगा इस चीज को कि किस तरह से इसको समझें। तो इसके लिए महर्षि आनंद सरस्वती अगले भाग में बताएंगे। और ये सब बात मैंने अपने इस काव्य में, छोटे से काव्य में लिख दी है। इसको आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो इसमें पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठाया, मैं काव्य से कहती हूँ। पूर्व पक्ष की मान्यता को बतलाते ऋषिवर दयानंद, बतलाते ऋषिवर दयानंद। एक ब्रह्म से सब जग उपजा, कोई प्रकृति विकृति न द्वंद, कोई प्रकृति विकृति न द्वंद। अर्थात सत नहीं था, असत नहीं था, ये दोनों ही बात झूठ है। क्योंकि पूर्व पक्ष कह रहा है कि ये तो दोनों ही चीज नहीं थी। देखो इसमें लिखा है न सत था न असत था, क्योंकि उसने सत और असत को ठीक से समझा ही नहीं है। वास्तविकता अब आगे आएगी तब आपको समझा दिया जाएगा। ऐसे भ्रामक पक्षी जगत में वेद से दूर सदा रहते, यदि ये भाव समझते सम्यक तो तीन तत्व अनादि जोते। ये जो ऐसे जो भ्रम में पड़े हुए लोग ही हैं, जो कि वेद से दूर रहते हैं, वेद के त्रैतवाद के सिद्धांत को नहीं जानते, ऋग्वेद में जो आया है द्वास पर्णा सजा सखा, उसको नहीं समझते कि किस प्रकार से ये तीन तत्व इसमें संसार के भीतर रहते हैं और तीन तत्वों से मिलकर के ये संसार बना हुआ है। ऐसे ही जो लोग हैं ये जो गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं, इसीलिए इनसे सावधान हो जाओ। ये हम सभी को समझाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पर प्रकरण देते हैं। अपनी बात को करने सिद्ध प्रमाण भले श्रुति का देते, और ये लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं, प्रमाण भी लाएंगे, कहेंगे कि देखो तुम्हारे उपनिषदों में तो ये लिखा हुआ है। अपनी बात को करने सिद्ध प्रमाण भले श्रुति का देते, लेकिन अर्थ समझ कर उल्टा विद्या में बढ़ चढ़ रहते। इनका मानना है कि ब्रह्म ही एक से बहुत रूप हो गया। एक से ही, जैसे लिखा नहीं है इसमें, तदेक्षत बहुश्याम प्रजाया ये थी, कि वह परमात्मा कैसा हो गया? एक से बहुत प्रजा वाला हो गया। सो कामयत बहुश्याम प्रजा ये थी, उसने इच्छा की और बहुत रूप हो गया। उपनिषदों की बल्ली में जो, उपनिषदों की वल्ली में जो कहा गया है मंत्र व्याख्यान, ऋषिवर कहेंगे अगले अंक में, ध्यान से सुन ले सभी सुजान।
ध्यान से सुन लें सभी सुजान। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती हमको समझाना चाह रहे हैं कि ये संसार तीन तत्वों से बना हुआ है, एक से नहीं बना। जो कोई ये कह देता है कि उपनिषद में तो ऐसी बात लिखी है, तो वो इसका मतलब ये है कि वो उपनिषदों को ठीक प्रकार से नहीं समझता है। तो इस प्रकार से पूर्व पक्ष के द्वारा उन्होंने ये विषय को रखा है। अब सिद्धांती बन करके वो इसका उत्तर देंगे, क्यों इन वचनों का अनर्थ करते हो। तो इसको मैं अगली बार काव्य से कहूंगी और स्वामी जी महर्षि दयानंद को कोट करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।